हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। कल निफ्टी फिफ्टी का पोजिशनल लेवल्स का वीडियो डाल दिया है, काफ़ी सारे लोगों ने देख दिए लिया भी है और काफ़ी सारे लोग बाकी भी है। तो मेहरबानी करके विनंती है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख ले, क्योंकि आने वाले थोड़े वक्त में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो जो इन्वेस्टर है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे और जो ट्रेडर है वो सेलिंग ऑन राइस की जो कंडीशन है वो निकालने की कोशिश करें और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मैनेजमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न निकालने की कोशिश कर सकते हो दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट आप देख सकते हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें और लास्ट मंथ निकाल दे तो आप उसके अगले प्रीवियस 5 कैंडल ले लो तो ये 43,320 के नीचे किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है दोस्तों। मतलब कि ये जो गिरावट है वो जो ब्रेकडाउन था 5 से 6 महीने के बाद का था। तो जैसे ही 43,320 को काटा तो तेजो तरार मंदी हुई दोस्तों। ठीक है, अभी एक दिन बाकी है। मंथली चार्ट में हम कब बेरिश होंगे, 41,600 से 41,800 का लेवल आएगा। मंथली चार्ट कंप्लीट होगी, कैंडल होगी, उसके नीचे रेड कैंडल बनेगी, बेरिश ब्रेकन बनेगा तो मंदी में, वरना हम मंदी में नहीं है। ब्रेकआउट का रीटेस्ट होने के लिए बैंक निफ्टी रेडी और 18,880 से अगर निफ्टी में रिवर्सल आ गया तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो चुका है ऐसा मान सकते हैं। लेकिन निफ्टी में भी 18,000 से 18,100 का लेवल नहीं आता, तब तक हम मंथली चार्ट में तेजी में ही रहेंगे। वहाँ पे बेरिश प्रोजेक्शन बनता है तो ही मंदी में जाएंगे। हालांकि थोड़े दिनों के लिए अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड चल रहा है डेली चार्ट में वो सेलिंग ऑन राइज वाला है, ठीक है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 43,320 के ऊपर का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 3 महीने का वो कौन सा था, 43,960, यानी कि जो 44,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ठीक है, उसका जो ब्रेकडाउन आया था वहाँ पे ऑप्शन सेलर के भी काफ़ी सारे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। और जिस दिन ये थर्सडे या फ्राइडे को गिरावट आई मेरे को याद नहीं है, हमारा जो पैसा ऑलमोस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट था वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। ठीक है, उस दिन क्या है कि जो 5 रुपये वाले 10 रुपये वाले जो पुट थे वो भी 200-300 रुपये हो गए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये आप 41,600 से 800 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और 43,960 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था वो भी मालूम पड़ गया, और 43,320 का ब्रेकडाउन कैसे हुआ वो भी आपको मालूम पड़ गया। ठीक है, तो मंथली चार्ट में अभी क्या है कि एक दिन बाकी है, उसके बाद नवंबर का कैंडल होगा तो नवंबर का कैंडल इनसाइड भी बन सकता है या नया हाई भी कर सकता है, 44,740 के ऊपर भी जा सकता है या फिर 41,800 के नीचे भी आ सकता है। लेकिन वो आने वाले 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मंडे तो नहीं, ट्यूसडे को होगा। 31 वाला महीना है दोस्तों, आज संडे है तो मंडे ट्यूसडे। ठीक है, 1 2 3 यानी कि 3 नवंबर को फ्राइडे होगा दोस्तों। तो ये आप सब कुछ देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट है और ये जो तेज़ी हुई थी वो 38,570 यानी कि जो 38,500 का लेवल था वहाँ से तेज़ी हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगर 41,800 को काटता है तो 40,650 और वो लेवल भी दिखाई देने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज़ चाहिए, युद्ध में बढ़ोतरी आ जाए या फिर इंटरेस्ट रेट बहुत ही बढ़ जाए, इन्फ्लेशन काबू में ना रहे, ऐसा कुछ ना कुछ न्यूज़ चाहिए मार्केट को, तो वो सपोर्ट करेगा। और टेक्निकली बेयरिश होगा मार्केट तो और भी डाउन साइड के ट्रेंड आ सकते हैं दोस्तों। ये था पूरा का पूरा मंथली चार्ट का एनालिसिस। समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो दोस्तों। ये वीकली चार्ट है, चार्ट का नैरो रेंज है, पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कर दिख सको इसलिए 43,320 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था, 44,175 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था, 44,740 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 40,650 का क्यों है और 38,570 का क्यों है, वो आप सब लोगों को ये इमेज देखते ही मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये वाइड रेंज चार्ट है दोस्तों। मैंने बोला था निफ्टी और बैंक निफ्टी में एम पैटर्न का ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट होने की पूरी शंका है, लेकिन जो टेक्निकल वाले हैं उसको फंसाने के लिए कंप्लीट नहीं भी कर सकता है। हालांकि ये जो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, जब ये रिकवरी आई थी ना वीकली चार्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, तो ये एक वी शेप की रिकवरी थी और जो वी शेप की रिकवरी है ना वो खतरनाक होती है। लेकिन एम पैटर्न का ब्रेकडाउन और डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है ना वो एक टेक्निकल भाषा में कम्प्लीटली माना जाता है दोस्तों। कैसा? कम्प्लीटली।
तो वहाँ पर आप लोगों को क्या है कि कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये एम पैटर्न का परफेक्ट ब्रेकडाउन हुआ, उसके नीचे जाके वीकली कैंडल ने क्लोज भी दिया है। तो अब मार्केट की जो कंडीशन है वो सेलिंग ऑन राइज वाली रहेगी। 43,320 का या 44,175 का लेवल आएगा ना, मतलब कि एक लोअर हाई लोअर बनाएगा ना, तो उसके बाद लोअर लो करने का चांसेस पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। 41,800 टच करेगा या उसके नीचे भी 40,650 भी आ सकता है। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ तो टाइम फ्रेम बहुत ही लंबी भी नहीं रहेगी, छोटी भी नहीं रहेगी। आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं टाइम पीरियड का दोस्तों, ठीक है। तो एम पैटर्न का कंप्लीटली जो है वो ब्रेकडाउन हुआ दोस्तों। और 41,800 का सपोर्ट वैसे आसानी से टूटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पिछले 4 से 5 हफ्ते बैंक निफ्टी घुमा था और उसके बाद गिरावट आई थी दोस्तों, ठीक है। और उसके नीचे गिरावट आती है तो कहीं पर भी बॉटम बनती है, रिवर्सल आता है ना, तो वो भी तेजो तरार आता है, ठीक है। तो वो देखने लायक होगा क्या होगा कैसे होगा दोस्तों। तो ये जो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है ना, वो मोस्टली कंफर्म जैसा मान लो कि होता है ना, तो वो टेक्निकली परफेक्ट कहा जाता है, मार्केट के लिए भी अच्छा होता है दोस्तों। तो ये जो चाहिए था वो हुआ, क्योंकि पूरा ने काफ़ी टाइम से सब कुछ तेज़ी चल रही थी। तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन चाहिए था, ठीक है, वो देखने को मिल रहा है और होना भी चाहिए, ठीक है। और भी मार्केट नीचे आना चाहिए टेक्निकल भाषा में, ना डरा रहे ना धमका रहे। जो भी एनालिसिस है आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम इमोशंस के साथ काम नहीं करते, ठीक है, हम एक दिमाग के साथ काम करते हैं, ठीक है। पोजीशन हो या ना हो, बड़ी हो या छोटी हो, कोई मायने नहीं रखता। जो एक सिस्टम हमें आदेश देती है, ठीक है, उसको फॉलो करना कंपलसरी है, बस और कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये एक वीकली चार्ट की रेंज है, तो देखना है, ठीक है। अब हायर लो करे और उसके बाद लोअर लो करता है या नहीं, मतलब कि 43,320 को आता है और उसके बाद 41,800 को तोड़ेगा, तो जो बेरिश प्राइस है वो कंटिन्यू रहेगी, लोअर हाई लोअर लो वाली हो जाएगी। लेकिन 43,320 का हाई काटे और वापस 41,800 का लो ना करे, उसके ऊपर का हायर लो करे और उसके बाद 43,320 को दूसरी बार काट दे, मतलब कि एक हायर हाई हायर लो की जो कंडीशन है वो हो जाए यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ पे घूम भी सकता है। पहला लेवल कौन सा था? 44,175 या 80 का, ठीक है। वहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल देने की कोशिश करना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया, ठीक है। एक बार की आप देख सकते हो, लास्ट थर्ड कैंडल है ना, वो बहुत ही एक अच्छी ग्रीन कैंडल है और काफ़ी सारी रिकवरी भी है, लेकिन वो भी 44 लास्ट थर्ड कैंडल देखो तो, लेकिन 44,740 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं दे पाई थी दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पर भी कोशिश की और ये 43,320 का लेवल है, यहाँ पर भी सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पर तो कोशिश करी ही नहीं, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन तेजो तरार, ये जो न्यूज़ के चलते न्यूज़ आया, वरना क्या कि 43,320 का लेवल है, एक ऐसा लेवल है वहाँ पर भी मार्केट रुकने की कोशिश कर सकता था दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर भी रिवर्सल आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटा और ऐसा सपोर्ट टूटता है तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, ठीक है, पुट साइड, या फिर अगर ऐसा जो लेवल टूटता है अपर साइड तो कॉल बाइंग में भी पैसा बनता है दोस्तों। तो ये जो 41,800 के नीचे का जो लेवल है ना दोस्तों, वो आप देख सकते हैं क्लियर कर 40,650 है, ठीक है। उसके नीचे जाएगा तो बात कर लेंगे, लेकिन ये गिरावट भी वन वे नहीं आने वाली है दोस्तों, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग हाँ आके गिरावट आएगी दोस्तों अगर आनी है तो, लेकिन मार्केट की कंडीशन क्लियर ऑन जो है वो क्लियर है सेल ऑन राइज वाली, ठीक है, डेली चार्ट में, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी। लेकिन मंथली चार्ट में अभी मंदी में नहीं है। वो लेवल कौन सा है? 18,000 से 18,100 का निफ्टी 50 स्पोर्ट का और बैंक निफ्टी स्पोर्ट का 41,600 से 41,800 का जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके नीचे जाएगा तो फिर हम मंथली चार्ट में भी बेरिश हो जाएंगे, लंबी मंदी हो जाएगी, काफ़ी सारी खराब न्यूज़ आ जाएगी, युद्ध आ जाएगा, इकोनॉमिक सिचुएशन डामाडोल हो जाएगी, ठीक है, ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो ये जो डाउन साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये मार्केट है, कभी भी वन वे अप साइड या वन वे डाउन साइड गिरावट नहीं दे सकता है, ठीक है। वो क्या करेगा, गिरना है तो धीरे धीरे हर बार एक लोअर हाई कर करके गिरेगा और ऊपर चढ़ना है तो एक बार हायर लो कर करके ही ऊपर जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यह मार्केट की एक पैटर्न होती है दोस्तों। और ये है डेली चार्ट, ठीक है। पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, 41,800 का मैं इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, 43,320 को क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, 40,650 को क्यों दे रहा हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे चार्ट देखोगे ना डेली चार्ट तो क्लियर कट समझ में नहीं आएगा दोस्तों टेक्निकली, ठीक है।
तो टेक्निकली समझ में ना आए ना, ऐसा नहीं आपको नहीं आता है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चार्ट की कंडीशन ही इस तरह के बनी है, क्लियर कट कोई मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। ठीक है, क्लियर कट जो मोमेंटम चाहिए था वो कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। और ये 41,800 का ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल भी हो सकता है। आप देख सकते हो पुराना सपोर्ट वहाँ पर ही है, वो ब्रेक नहीं कर रहा था और ब्रेक किया तो वापस लोअर आई किया तो 41,800 के अराउंड का ही रेसिस्टेंस बनाया। उसके बाद लोअर आई, लोअर लो करके 38,570 के अराउंड आया और उसके बाद ऊपर भी गया तो 43,320 के अराउंड उसको हर्डल पड़ी और उसके बाद नया लाइफ टाइम हाई किया दोस्तों। ठीक है, तो जब टेक्निकली दिमाग ना चले ना तब हमारे पास सपोर्ट, रेसिस्टेंस और साइकोलॉजिकल लेवल है और मार्केट की जो ट्रेंड है, ठीक है, वो है। पिछले दिनों में मार्केट कितना अपसाइड गया, कितना गिरा है, वो भी देखने लायक होता है दोस्तों। वो एनालिसिस में काम आता है आगे जाके फ्यूचर का। ठीक है, और हमने जितने भी पोजिशनल वीडियो आपके सामने रखे हैं ना, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हर बार हम सच होते हैं, लेकिन अभी तक 1 से 2 बार ऐसा हुआ है कि जो पोजिशनल लेवल दिया है निफ्टी 50 स्पॉट या बैंक निफ्टी स्पॉट में, 1 से 2 बार ऐसा हुआ है कि हम गलत साबित हुए हैं। ठीक है, वरना मोस्टली प्रोबेबली एक्यूरेटली क्या है कि सब कुछ एनालिसिस सही रहा है पोजिशनल। ठीक है, तो समझ में ना आए ना तब सपोर्ट, रेसिस्टेंस और जो गिरावट है वो भी देखने लायक होती है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो 46,200 के जो गिरावट आई है ना, और ये 42,272 यानी कि 42,300 साइकोलॉजिकल लेवल भी ले सकते हो। ठीक है, 42,300 से 42,200, मतलब कि ये जो 4,038 से 4,000 पॉइंट की जो गिरावट आई वो पिछले 1.5 महीने में ही आई है। मतलब कि 30 से 35 दिन या मैक्सिमम 40 दिन भी ले लो अगर सैटरडे संडे इंक्लूड करना है तो। ठीक है, और ये 44,750 था ना, हमने बोला था। ठीक है, कंडीशन वहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बनती है वो देखने लायक होगा। हायर हाई हायर लो बनता है या लोअर हाई लोअर लो, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, 44,750 के अराउंड कहीं पर भी हायर हाई नहीं बना। ठीक है, लोअर हाई लोअर लो ही बना और एक रेंज में रहा। और जहाँ पे गिरावट आई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में कंटिन्यू गिरावट आई। मतलब कि ये जो लास्ट अगर फ्राइडे अगर आप निकाल दो ना तो ये गिरावट आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 दिन में। ठीक है, 44,750 से ये जो लेवल आया 42,300 का, ठीक है, वो तेजो तरार। और ये 43,740 का लेवल है, वहाँ पर 2 बार रिकवरी करने की भी कोशिश की। आप देख सकते हो 43,737 के अराउंड भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि जो रिवर्सल आया था ना वहाँ से आया था। तो यहाँ पर बायर ने काफ़ी सारी कोशिश की लेकिन बायर की एक ना चली। ठीक है, और जैसे ही स्टॉप लॉस कटा 43,740 के नीचे गया तो 43,320 और 42,272 को भी टच कर गया मार्केट। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद एक ही रखना है, प्राइस एक्शन क्या बननी है ना वो देखने लायक होगा दोस्तों। 43,320 का हाई करे और उसके बाद 42,272 या 42,300 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, उसके ऊपर का हायर लो करे। ठीक है, उसके नीचे नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पर टच नहीं करना चाहिए, तो एक बुलिश प्राइस एक्शन बन जाएगा। हायर लो तो क्या है कि यहाँ पे जो बायर है एक्टिवेट हो जाएगा, तो एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अब 42,300 या 42,270 या 280 जो भी टेक्निकल लेवल आता है उनके एसएल के साथ बाई कर सकते हो। लेकिन मान लो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और 43,320 के अराउंड आया और कहीं पर भी बेरिश प्राइस एक्शन बनाया, मतलब कि एक लोअर आई लोअर लो और उसके बाद 42,272 को काटा। ठीक है, तो और भी डाउन साइड तेजो तरार मूवमेंट आ सकती है, वो प्राइस एक्शन बेरिश हो जाएगी दोस्तों, लोअर आई लोअर लो की। ठीक है, तो देखना ये है, कुछ याद नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, ये एक रेंज ही याद रखनी है दोस्तों आप लोगों को, 42,300 और 43,300। ठीक है, और 43,300 से ऊपर 400-500 पॉइंट और 42,200 के नीचे और भी जो है 400 से 500 पॉइंट। तो आ गया 41,900 से 41,800 का लेवल, और 43,300 के ऊपर अगर 500 पॉइंट जाते हो, ठीक है, तो आ गया 43,700 से 800 का लेवल, अगर 400 से 500 पॉइंट। तो वहाँ पर क्या मार्केट कर रहा है, बैंक निफ्टी स्पॉट कैसे रिएक्ट करेगी, बस वो देखने लायक होगा। तो ये 4 आंकड़े आप याद रख लिए, 1000 पॉइंट की रेंज और उसके ऊपर 400 से 500 पॉइंट और उसके नीचे 400 से 500 पॉइंट। ठीक है, 42,300 और 43,300 याद रखने का है। ठीक है, अब क्या होएगा, 42,200 आएगा तो बायर एक्टिवेट हो जाएगा और 43,300 आएगा तो सेलर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जिस लड़ाई में जैसे लेवल पर हारता है, मान लो कि 43,300 के अराउंड अगर सेलर हारता है तो तेज तरार तेजी होगी, और 42,200 के अराउंड बायर हारता है ऐसे लगेगा तो और भी तेजो तरार गिरावट आएगी दोस्तों।
ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो। और हम मंडे के इंट्राडे के लेवल डालते नहीं है, ट्यूसडे का इंट्राडे का लेवल मैं बैंक निफ्टी का डाल दूंगा। ठीक है, तो उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, फैला दीजिए दोस्तों। आज इंडिया इंग्लैंड का मैच है तो आप फ्री हो गया तो मैच देख के ये वीडियो देख लेना, एंजॉय कर लेना। लंच में छुट्टी है तो अगर छुट्टी नहीं है तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को वेडनेसडे को छुट्टी रहती है, तो तभी भी आप देख सकते हो। या फिर रात को फ्री हो जाओ तो खाना खाने के बाद आराम से 15-20 मिनट दे सकते हो। ठीक है, वो आपको नॉलेजेबल ज़रूर बनाएगा। हम आपको ये नहीं बोलते कि हम आपका लॉस है वो रुक सकते हैं, लेकिन लॉस कम कर सकते हैं। और सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करो, ठीक है, सब कुछ एक बार सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग करो या धीरे धीरे करके क्या है कि अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाओ, के स्टॉक्स में काम करो, तो आपका जो है ना वो एक फाइनेंशियल ग्रोथ करने में बहुत ही मतलब कि एक बहुत ही बड़ी भूमिका जो है वो अदा करेगा, मतलब कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, और जैसे ही आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे और आपने जो रिटर्न जितना एक्सपेक्टेड है उतना धीरे धीरे कमा लिया ना, तो आप हमें ज़रूर याद करोगे दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कर सकते हो दोस्तों। और साथ ही साथ एक और बात, अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है तो लमसम अमाउंट मान लो कि अगर आपके पास पड़ा है 5, 10, 15, 20 हज़ार, तो क्या है कि उसका 50%, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हो तो एक लमसम परचेस कर सकते हो दोस्तों। अगर कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो भी कैपिटल है, फॉर एग्जांपल 10,000 है तो आप 5,000 अभी लमसम डाल सकते हो। ठीक है, मार्केट की कंडीशन देख के, और नीचे है तो दूसरे 5,000 की आप जगह रख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है, किसी की 10,000 से बिलो भी होगी, किसी की 10,000 से ज़्यादा भी होगी, लेकिन एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो आप ये भी ज़रूर कर सकते हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।